दैनिक कार्यक्रम गांव घर का। आइए सुने कार्यक्रम गांव घर। घर आंगन सुननिहार सब बहिन सबके आय मीनू नमस्कार, संगै नीतू बहिन अहू के हमर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार मीनू बहिन। आ कहबी छे न जे नदी नदी भेंट आ बहिन बहिन नहीं भेंट। एते दिन पर जहाँ भेंट घाट दै छिए से तो बड जुलूम करी छे मीनू बहिन। ओई दिन हम जाइत रही बुझलिए, खूब जोर से अहाँ के आवाज देलो जे मीनू बहिन ये सुनू ये मुदा अहाँ जे नारियल पानी पीबे छलो हैं से अहाँ हमर आवाज नहीं सुनलो। होय छला भेल फेड मन में जे ओ बड्ड बेसी आवाज छे न सड़क पर तते न गाड़ी के आवाज शोर रहे छे नीतू बहिन। आ एक तो ओना देखियो जे बेसी गाड़ी घोड़ा चलैया, प्रदूषण होइत है, संगे संग इहो है जे अनेरो के हॉर्न बजबैत रहे छथि। पो जतऽ नहियो जरूरी छै तऽ जेहो बात सुनऽ के सेहो नहीं सुनाइया की। तऽ एकटा और गप कहब, आब तऽ बहिनो सब गाड़ी चलबै छथि, सब केओ भाई सब तऽ चलैबते छथि जे बिना मतलब के कखनो जे हॉर्न नहीं बजाबी की, बिना मतलब के माने ध्वनि प्रदूषण होइत अछि। संगे संग आइ हम सब घर आंगन में उपस्थित भेल छी नीतू बहिन। आइ बुध दिन अछि, आजुक दिन अपना सब एकटा प्रायोजित कार्यक्रम सेहो लऽ कऽ अबै छी ने। एकदम तऽ कार्यक्रम में तो बहुत रास काज रहैया, अपना सबके गीत नाद सुनबै छियन आ विशेष रूप से जखन बहुत तऽ कतेक गप मोन पड़ि जाइया मीनू बहिन, बुझलो न। तब जेहन मास तेहन गीत तेहने अपन सबके बातो विचार भ जाइया। ओहने कहे छी जे खेनाइयो पिनाइ हैं आ ओहने मौसम के हिसाबे मीनू बहिन बियाहक लगन जे अखन जोर मारने रहिया, ये जा नहीं सकब, समय के अभाव रहिया। लेकिन जो कखनो हकार के नोत नहीं आयत या हकार दे वाली नहीं कहती देखियो न केहन भ गेल, बिसरि गेल, एको बेर नोतो नहीं देलक। बहिन देखियो जायब कोना नहीं, आइ तऽ तते घनघोर लगन अछि जे हम अहाँ एतऽ कार्यक्रम करब आ ओतऽ से कै ठाम जेबाक अछि। कनिको आब जे बड दूर छथि ओतऽ नहीं जा सकब, सामाजिक काज है, कनिको काल तो उपस्थित हेबे करब। मुदा आइ अपन कार्यक्रम कनाई सेहो जरूरी है। चलब हकार पुरैला। एकदम मीनू बहन हमर कहबाक ई रहे जे 2 बरख से तो अपना सब कई तरह के परिस्थिति झेललो हैं जे मोन मार के घर में बैसल छलो हैं, कतौ नहीं लगन पाती में जा पबै छलो हैं बियाह दान में। तऽ अखन तऽ लगन जोर मारने छै, सब ठाम देख रहल छै ओतऽ से तऽ ओई में देखे छी जे बहुत गोटा एहन छथि जे जतऽ जे बेसी खर्च नहीं करबाक छै ओतऽ जरूरत से बेसी खर्च भ जाइया, तें कमो खर्च में तऽ बियाह भ सकैया। संगे संग नीतू बहिन अखन कोरोना भागल नहीं, एला जतऽ जनाई एकदम आवश्यक होय ओतऽ तऽ जेबे करी। मुदा जे ओकर सुरक्षा के नियम है, मास्क लगा कर जाए, भीड़ भाड़ से दूर रही, अनेरो के जरूरत से ज्यादा भीड़ नहीं करी की। बियाह दान तऽ आवश्यक है, जे निश्चित है ओकरा करैये के अछि। मुदा कोरोना के जे गाइडलाइन अछि ओकर पालन करैत हम सब विवाह दान में सम्मिलित होय, कम से कम भीड़ क एकरा संपन्न करी की नीतू बहिन। ये इहो होय छै न मीनू बहिन जे अपना सब कतौ जे जाय छी तऽ कहै छै जे किछ देखऽ जाय छी, किछ देखावऽ जाय छी, बुझलो न। तऽ आब देखियो न कते भाजी होइया, तऽ बियाह में जाय छी तऽ बेसी भोजे पर मोन लागल रहैया जे की सब छै की नहीं छै। मुदा अपन पेटो पर तऽ ध्यान देबै जे की चीज हमरा पेट के लेल फायदा अछि की गरफायदा अछि हैं, तो ओ स्वास्थ्य के देखबाक संग संग इहो देखबाक जे खेनाइ जे अपना सब भोज खाइ छी तऽ जतऽ ततऽ
बात फेंक देलू, या कोई कहे करे छै तो उनको कनी टोक दियो, हे एना जे फेंकब कतौ इम्हर उम्हर तो माछी भिन का तो झूठे के बीमारी होइत अछि। आ थारी में ओतबे खेनाइली जते कि खा सकी, बिना मतलब के अन्न बर्बाद नहीं करऽ के चाही। नीतू बहिन, गपशप तो बहुत है, मुदा एखन लै छी छोट सन विराम। तो कतौ जायब नहीं, हम यह आग्रह करब हमर सबके कार्यक्रम जे घर आंगने से सुनैत रहू। प्यार तो सब करते हैं, मुझे दिखाते अलग अलग तरह से हैं। दादी शरबत पिलाती है, माँ सोते समय पंखा जलती है, बाबा मिठाई लाते हैं और चाचू पतंग पे कन्नी लगवाता है। पर इन गर्मियों में सब एक ही तरह से प्यार जताओ, धमकाओ चमकी बुखार को। चमकी को पहली धमकी, रात सोने से पहले बच्चों को खाना जरूर खिलाओ। चमकी को दूसरी धमकी, सुबह खुद जागो तो बच्चों को भी उठाओ, कहीं बेहोशी या चमक तो नहीं। चमकी को तीसरी धमकी, बेहोशी या चमक दिखे तो 102 नंबर पे फोन करके एम्बुलेंस बुलाओ या नजदीकी गाड़ी से तुरंत अस्पताल ले जाओ। तो फिर कस लो कमर, उठा लो लाठी, चमकी को धमकी देने की कर लो तैयारी। राज्य स्वास्थ्य समिति और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जिंदगी में जिस पे आप खुद से ज्यादा भरोसा करते हैं, बिना रुके बिना थमे, जो आपको आगे ले जाती है, जिसे पाकर आप शान से शाइन करते हैं, वही तो है होंडा की शाइन। नए रिश्तों की शाइन, होंडा की शाइन, अब सिर्फ 5,999 की लो डाउन पेमेंट के साथ। नियम एवं शर्तें लागू। हाँ, तो आबि गेलहुँ मीनू बहिन, फेर अपना सब अपन बहिन सबसँ गप करे ला, हुनका से जुड़बाक लेल। तो मीनू बहिन, जखन बियाहक लगन में जाइ छी, बियाहक जहन नोत अबैया, तो बियाह में बेटी के बियाह में किनको बेटा के बियाह छनि, किनको बेटी के बियाह छनि, तो बेटी के जे बियाह में जाइ छी तो सबसे बेसी मोन लागल रहैया। नजर तऽ अहाँके देखलहुँ, हम ओहि बियाह में गेल छलहुँ, लाल काकी के जे बेटी के बियाह रहे, तो ओहिमे देखलहुँ नजर तऽ अहाँके छले एकदम जे कखन बरियाती एते आ बर केहन छथिन, तै पर नजर छले अहाँके खाली। चाहिए कभियो छै जे बियाह रातिक बर आ दुरंगमन दिन के कन्या पर सबके नजर रहे छै, जे देखऽ वाला वएह दुनू माने बाहर से अबै छथि। एहि पर तऽ ध्यान आवश्यक है। नीतू बहिन, एखन हम सब अपन कार्यक्रम में एकटा सुनै छी सुंदर सन गीत। तो गीत जे सुनबाक रही मीनू बहिन, तो गीत सुने सुने तो अहाँ तते सुंदर अहाँ तान दै छलियै, ओहि दिन देखलहुँ अहाँके जे गीतो अहाँके मोने हैत। तो विदुषी शारदा सिन्हा के स्वर में क्या न अपना सब गीत सुनै छी, आ ओहिमे बहिन सबके सेहो गीत नीक लगतन। एकदम एकदम, आ हमरो सीखे के मौका भेटैया की मीनू बहिन, अहूँ के भेटैया। तो आओ न अपना सब गीतक आनंद ली। नजरिया नजरिया हो हमरी और रखी हो, 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 नजरिया नजरिया हो हमरी और रखी हो, नजरिया। महला उठैया दू महला उठैया, महला उठैया दू महला उठैया, महला उठैया राजा महला उठैया, राजा महला उठैया, महला उठैया राजा जी, महला उठैया दू महला
हो सड़किया हो हमरी और रखी हो सड़किया हो हमरी और रखी हो सड़किया हो हमरी और रखी हो सड़किया सड़किया हो हमरी और रखी हो सड़किया। उठा उठैया कोठरिया उठैया कोठा उठैया राजा कोठा उठैया राजा कोठा उठैया कोठा उठैया राजा जी कोठा उठैया कोठरिया उठैया सड़किया सड़किया हो हमरी और रखी हो 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 सड़किया हो हमरी और रखी हो। हाँ तो मीनू बहिन कते नीक लागल गीत सुनऽ में। तो गीत जे छै से भाव छै एकटा, ओ भावना जे छै संगीत के माध्यम से ओ व्यक्त कयल जाइत अछि। आ कोनो ठाम अहाँ जाउ, कतौ जाउ या भजने होइया तो एकटा गीतक माध्यम से भगवान लग में समर्पित भ क भगवती के मंदिरे में जाइ छी, अपना सब पूजे पाठ करे छी मीनू बहिन, तब भजन के माध्यम से, गीत के माध्यम से एकदम सरल एकटा कह सकै छी साधन है। तो कहे छै संगीत आ साहित्य दुनू एक दोसर के पूरक होइया मीनू बहिन। त गीत नाद सुनैत रहला से मन एकदम प्रसन्न रहैत अछि। तैं न कहै छलहुँ ओहू दिन, हाँ ये प्रसन्न तैं रहे छी, कहे नहीं छै लोग मन हरखित त गावी गीत, आ घर खर्ची त सुती निश्चिंत। त वास्तव में ए सब तरह के जे ई कहबी सब मीनू बहिन से जीवन में एकदम बुझाइया सटीक बैसैया। त मीनू बहिन गप और करबा के मुदा प्रायोजित कार्यक्रम जे सेहो त सुनबा के, मुदा पहिने एकटा छोट सन संदेश है से सुन ले। एकदम एकदम। जिंदगी में जिस पे आप खुद से ज्यादा भरोसा करते हैं, बिना रुके बिना थमे, जो आपको आगे ले जाती है, जिसे पाकर आप शान से शाइन करते हैं, वही तो है होंडा की शाइन। नए रिश्तों की शाइन, होंडा की शाइन अब सिर्फ 5,999 की लो डाउन पेमेंट के साथ। नियम एवं शर्तें लागू। हाँ तो मीनू बहिन किछ कह चाहत रही। हाँ आप सुनै छी प्रायोजित कार्यक्रम पारामेडिकल है पारस। तो आओ सुनी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट। नमस्कार, पैरामेडिकल है पारस में राजेश इस सप्ताह भी आप सबों के घर आंगन में आ गया कार्यक्रम लेकर, और बहुत बहुत नमस्कार आप सबों को। मित्रों, गर्मी बढ़ गई है, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई है और इसमें बच बचा कर रहने की जरूरत है। एक डॉक्टर के संपर्क में भी रहने की जरूरत है। खूब पानी पीना है और बिला वजह धूप में नहीं निकलना है, और निकलना भी है ना तो पूरे इंतजाम के साथ निकलना है। इन्हीं बातों के साथ आज का ये कार्यक्रम पैरामेडिकल है पारस हम शुरू करते हैं, जिसको हम लेकर आते हैं आप सबों के लिए श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट और श्री राज ट्रस्ट हॉस्पिटल की तरफ से। ये दोनों संस्थान पटना में हैं, जक्कनपुर पुलिस स्टेशन के ठीक सामने बस स्टैंड रोड में। जी हाँ, यहाँ बच्चों की पढ़ाई भी होती है, टेक्निकल पढ़ाई, हेल्थ से रिलेटेड पढ़ाई, और श्री राज ट्रस्ट हॉस्पिटल भी है, जहाँ कम पैसे में अच्छी चिकित्सा व्यवस्था देने का वायदा करके आपको ठीक किया जाता है, आपका इलाज किया जाता है। इन दोनों संस्थानों में अगर आपको बातचीत करनी हो
तो 9162413233, 9162413233 और 9155558888 ये नंबर है, इस पर आप बात कर सकते हैं। लेकिन अभी नहीं, अभी पूरा कार्यक्रम सुनिए, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। जानकारियां दूंगा आपको, साइंस से जिन्होंने इंटरमीडिएट किया है या नहीं किया है उसके विषय में अभी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। एएनएम, जीएनएम, पैरामेडिकल, बीएससी पैथोलॉजी, बीएससी ओटी असिस्टेंट, ढेर सारे कोर्सेज हैं। और कोविड ने दिखा दिया है कि हेल्थ सेक्टर में हमेशा हमेशा रोजगार प्रचुर मात्रा में रहेगा, रोजगार मिलने की संभावनाएं ज्यादा होंगी। और लगातार हम कह रहे हैं कि प्लेन स्टडी करके मुकम्मल भीड़ में शामिल होने से अच्छा है कि टेक्निकल स्टडी कीजिए और दोनों हाथ में लड्डू रखिए। बहरहाल आगे बढ़े उससे पहले एक बार फिर से अपना मोबाइल नंबर हम बताते हैं। डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी से बातचीत होगी इस नंबर पर, नंबर 9162413233, 9162413233 और दूसरा नंबर है 9155558888। और अब बीएससी पैथोलॉजी और बीएससी ओटी के विषय में आज हम विशेष रूप से बातचीत करेंगे। हमारे आगे गेस्ट आएंगे डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी, जो खुद एक सर्जन हैं, और उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ हमने 2 युवा साथियों से बातचीत की है, आइए पहले उनसे ली गई बातचीत को सुनते हैं। मेरा नाम धीरज कुमार सिंह, हम श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में बीएससी एमएलटी कोर्स के लिए एडमिशन लिए हैं। यह कोर्स बहुत ही अच्छा कोर्स है। इस कोर्स को करने से हम भविष्य में रोजगार पा सकते हैं। श्री राज के बारे में बताइए कुछ। श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट सर, यह एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है जिसका अपना मेडिकल और लाइब्रेरी और हॉस्टल और सर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पढ़ने का कैसा माहौल है? पढ़ने का सर बहुत अच्छा माहौल है, यहाँ का टीचर भी सर बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इंटरमीडिएट करके लड़के अभी करियर तलाश रहे हैं आपकी तरह लोग, क्या कहिएगा उनसे? हाँ सर, इंटरमीडिएट के लिए सर हम कहना चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट बायो से हैं तो वो सर बीएससी करने में सर 3 से 3.5 साल समय लग सकता है जी। कम समय में रोजगार पाने के लिए यह पैरामेडिकल क्षेत्र को चुन सकते हैं। जिससे कि सर अगर हम बीएससी करते हैं तो उसमें भी 3 साल लग सकता है। और ये भी बीएससी एमएलटी या बीएससी ओटी टेक्नीशियन करेंगे तो इसमें भी सर 3 से 4.5 साल तक ये कोर्स सर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको अगर हम कहें कि आप श्रीराज से संतुष्ट हैं, लोगों को यहाँ बुलाइए, कहिए तो क्या कहिएगा? हाँ सर, श्रीराज से हम सर संतुष्ट है। और सर इसका यहाँ का पढ़ाई भी सर बहुत अच्छा खासा है और सारा अपना व्यवस्था है सर। थैंक यू। अपने बारे में बताओ। मैं गौरव कुमार श्रीराज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में बीएससी एमएलटी कर रहा हूँ, बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। कैसा कोर्स है ये? बहुत सुनहरा अवसर है और बहुत अच्छा कोर्स है। इससे हमारे इसका बहुत स्कोप है। ये 4 साल का कोर्स है। इसमें 4 साल कोर्स के बाद हम अपना लैब भी खोल सकते हैं। कैंपस हमारे यहाँ से कैंपस सिलेक्शन भी होती है जी। और सरकारी जो गवर्नमेंट में भी इनका अप्लाई हो सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, जो इंटरमीडिएट अभी बच्चे किए हैं और कोर्स करना चाह रहे हैं, बीएससी डायरेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उनसे क्या कहिएगा अगर ये कोर्स कर ले या बीएससी कर ले? हम यही कहना चाहेंगे कि जो बीएससी करना चाहते हैं तो आप मेरे कॉलेज में आइए और अपना एडमिशन लें। क्योंकि इसमें आगे का जीवन जो व्यतीत करना चाहते हैं बहुत सुनहरा अवसर है और अच्छे से अपना रहन सहन पालन कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि आपके यहाँ कॉलेज में क्या क्या सुविधाएं हैं? हमारे कॉलेज में लाइब्रेरी सुविधा है, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, कॉलेज और इंडोर गेम, रेसिडेंस, सभी चीज का व्यवस्था है। प्लस प्रैक्टिकल के लिए खुद लैब है। थैंक यू। तो सुना आपने, ये अपने घर से निकलकर है ना यहाँ आ गए श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में और बहुत ही आश्वस्त हैं कि इन्हें पढ़ाई खत्म करते करते रोजगार तो मिल ही जाएगा। पढ़ाई का अल्टीमेट गोल तो रोजगार पाना, अच्छा पैसा कमाना, जॉब सेटिस्फैक्शन होना,
यही सब तो होता है ना, सब कुछ मिलेगा अगर आप बीएससी पैथोलॉजी या बीएससी ओटी कर लेते हैं। बीएससी जियोलॉजी, बीएससी बॉटनी, बीएससी केमिस्ट्री, इन चीजों में करने से हम यानी राजेश ऐसा समझता है कि बीएससी पैथोलॉजी, बीएससी ओटी करना ज्यादा सही होगा आपके लिए। बहुत सारे लोग नंबर चाह रहे होंगे 9162413233 और 9155558888। बहरहाल हम अपने विशेषज्ञ को बुलाते हैं, डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी, जो लगातार वर्षों वर्ष से आप युवा साथियों के लिए मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर से हैं, लगातार पैरामेडिकल स्टाफ और इस तरीके के लोगों के साथ इंटरैक्शन हो रहा है, उनकी सेवाएं ले रहे हैं, जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे बीएससी पैथोलॉजी और बीएससी ओटी के विषय में थोड़ा बता दीजिए, जानकारियां दीजिए पहले। बिल्कुल बिल्कुल, बीएससी एमएलटी बहुत ही उम्दा कोर्स है जी, और बीएससी ऑपरेशन थिएटर भी। चूंकि ये देखिए बीएससी एमएलटी जो है जी, वो ग्रेजुएशन लेवल का हो गया जी, और इससे एक बहुत बड़ी फायदा ये है कि तुम अपने पैरों पर खड़ा तो हो ही गया, उसके साथ साथ और भी आगे बढ़ने की भी संभावना है। अगर आप एमएससी एमएलटी भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, पीएचडी भी करना चाहें तो कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। कहने का मतलब कि आपकी सीमा उड़ान जो है आप यहाँ से शुरू हो गई। अब आपको जहां तक उड़ान भरना है आप भर सकते हैं और अपने करियर को ये उससे भी बड़ी बात है कि तुम स्टेबल होकर के ही आगे बढ़ते चलोगे। माने एक स्टेबिलिटी तो आ गई कि आपने बीएससी एमएलटी कर लिया, उसके बाद और जॉब पकड़ते हुए आप आगे बढ़िए, एमएससी कीजिए, उसके बाद और आगे कीजिए। इस तरह से ये एक तरह का कह सकते हैं कि किसी भी एक्सप्रेस ट्रेन को पकड़ने के लिए एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म आपको मिल गया। हम उससे भी आगे जाकर कहते हैं वैसे युवा से कि जो ये सोच रहे हैं कि एमबीबीएस छूट गया या कहाँ जाए, तो बिना पैरामेडिकल स्टाफ और बिना नर्सिंग स्टाफ के कोई भी डॉक्टर पंगु है, कुछ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल एकदम सही बात है। इसलिए चिंता छोड़िए, दोनों यूनिवर्सिटी का कोर्स है, डिग्री कोर्स है, और नौकरी की बात करें तो नौकरी मिलना आज की तारीख में कोई मुश्किल काम नहीं है। नौकरी पढ़ते पढ़ते ही अगर आपने पढ़ाई की, हर जगह जितने भी मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं राजेश जी, सब में स्किल हैंड ही चाहिए ना, कोई दूसरा आदमी तो करेगा नहीं। हर ओटी में हर ओटी असिस्टेंट चाहिए जी, तो कहाँ से आएगा? जब पढ़ेगा नहीं बच्चा तो आगे कैसे जाएगा, कहाँ से मिलेगा? अच्छा, एक सवाल पूछना चाहते हैं कि बीएससी ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं, इससे पहले अगर डिप्लोमा करके लोग आगे जाना चाहे तो क्या ऐसी व्यवस्था है इसमें? हाँ, तो डिप्लोमा कोर्स भी कर सकता है, वो 2 साल का होता है। 2 साल का कोर्स कर लिया और हाँ, कुछ अर्निंग शुरू हो गई तो फिर आगे जंप कर सकता है डिग्री की तरफ की नहीं? हाँ, उसके बाद फिर डिग्री कर सकता है उसकी तरफ। लेकिन चूंकि समय थोड़ा उसका 1 साल ज्यादा हो जाएगा, 1 साल ज्यादा लगेगा जी, 2 साल इसमें लगेंगे और 3 साल उसमें लगेंगे, तो 5 साल हो जाएगा। हाँ। अगर कोई डायरेक्ट भी करना चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकता है। श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से ये कार्यक्रम पैरामेडिकल है पारस आपके घर आंगन में आप तक जानकारियां पहुंचाने का महज एक माध्यम है। अगर आपको ऐसा लगे कि आप सिंपल बीएससी करना चाहते हैं या बीएससी करके आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या बैंकिंग सेक्टर या रेलवे या कहीं और जाना चाहते हैं, तो आप वहां बीएससी ओटी और बीएससी पैथोलॉजी करके भी आप अपीयर हो सकते हैं, क्योंकि आपको डिग्री तो मिल जाती है यहां से भी। लेकिन अगर आप टेक्निकल पढ़ाई कर लेते हैं तो आपके सामने दोनों ऑप्शन खुला है, मर्जी आपकी है कहां आप जा सकते हैं, जहां आसानी से नौकरी मिल जाए वहां, या जहां लाखों के बीच फाइट करके भी अनिश्चितता की स्थिति हो वहां। बहरहाल मर्जी आपकी है। डॉक्टर साहब, चलने से पहले कुछ कहना चाहिएगा इन लोगों से एक बार? बिल्कुल कहना चाहेंगे, बिल्कुल कहना। अच्छा, एक मिनट आपने जो फैसिलिटी देनी शुरू की थी, याद आ गया मुझे कि अगर नीट में जो बच्चे क्वालिफाई करके भी आज एडमिशन नहीं ले पाए हैं या किसी कारण से कुछ भी हो गया, तो उनके लिए आपने कुछ सुविधाएं दी थी। 25% का डिस्काउंट किया था, मैं अगले साल याद है मुझे। वो आज भी जारी है? इस बार भी चालू रखूंगा। इस बार भी चालू है। और युवाओं से ये कहूंगा हाँ, कि युवाओं उठो, आओ, मिलकर करके चले हाँ, और बिहार को आगे बढ़ाएं। बहरहाल थोड़ी सी बात अब स्टूडेंट से अलग हटके भी कर ले। श्री राज ट्रस्ट हॉस्पिटल लगातार आपको सपोर्ट कर रहा है युवाओं को प्रैक्टिकल में, और
लगातार व्यवहारिक शिक्षा वहां ले रहे हैं और आपने एक मिशन भी बनाया था कि पूरे बिहार के लोगों को स्वस्थ रखेंगे, तंदुरुस्त रखेंगे, कम खर्च में अच्छा इलाज देने की कोशिश करेंगे। क्या वो चीजें अभी भी हो रही हैं? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल। और हमेशा होते रहेगी। हाँ। हमारा तो मूल मंत्र ही है सरल, सफल और सहज चिकित्सा। सफल, सरल और सहज चिकित्सा आप सबों के लिए। बहरहाल आपका वो स्कीम भी अभी है कि अगर कोई आए बिहार के दूर दराज से और उसे जांच करते करते ही देर हो जाए तो रात में रुकने की व्यवस्था आपने जो फ्री की थी अभी है क्या? है उसकी अलग से कोई शुल्क नहीं लेना पड़ता है। और जहां तक प्रोस्टेट का है या और भी इस तरीके के ऑपरेशन हैं वो भी किफायती दर पर होते हैं, तो लाभ उठाइए। दूरबीन के द्वारा जहां कम से कम चीरा लगाया जाता है, कम से कम नहीं चीरा लगाया जाता, नहीं लगाया जाता, वाला रोग में तो चीरा लगाया ही नहीं जाता। हाँ, स्टोन में हो तो कोई अलग बात है ना। तो किसी भी चीज की कोई समस्या हो तो एक बार डॉक्टर साहब अपना नंबर बता दीजिए। उसको कहते हैं पीसीएनएल कहते हैं राजेश जी, पीसीएनएल। और जो पीसीएनएल कहते हैं उसमें अगर मान ले कि किडनी में बहुत बड़ा स्टोन है, पत्थर हो गया हो, तो उसको एक छोटा सा कलम के घुसने के बराबर एक चीरा लगाते हैं उस दूरबीन जाने के लिए, और उससे उसको छोटे छोटे टुकड़े करके उसी से निकल जाते हैं, उसको पीसीएनएल कहते हैं। अगर किडनी में बड़ा पत्थर हो जाता है तो उसको निकालने के लिए एक छोटा सा कलम के बराबर चीरा लगाते हैं, उसमें फिर टाका देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, खुद ब खुद ठीक हो जाता है। उसी से जैसे निकालते कलम निकाले वो बराबर हो गया, टाका भी नहीं देना पड़ता है, उसको कहते हैं पीसीएनएल। चिकित्सा शास्त्र कितना तरक्की कर चुका है, इसका लाभ उठाइए। कहीं भी शरीर में अगर कोई विकार हो तो श्री राज ट्रस्ट हॉस्पिटल है ना। नंबर बता दीजिए अपना एक बार फिर से। सही बोले कि आपने नंबर मैं बता रहा हूँ। कलम कापी उठा लीजिए बच्चों। और कहते हैं कि एक कंप्लेन आया था कि बहुत तेजी से बोलते हैं, नंबर तेजी से बोल देते हैं, हमको याद नहीं रहता है, नहीं लिख पाते हैं। बता दीजिए। तो उसको भाई आप धीरे धीरे बोल करके आप बता दीजिए। आप बताइए, हम रिपीट करेंगे तो 2 बोनस भी मिल जाएगा साथ में। 91 62 41 32 33। अब तो 2 बार हो गया जी। और वो नंबर तो एकदम आसान है, 91 4 ठो 5 और 4 ठो 8। 9155558888। इसमें याद करने जैसी कोई चीज ही नहीं है। डॉक्टर साहब आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, पूरा बिहार इस वक्त सुन रहा है, पैरामेडिकल है पारस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका भी। चलने का वक्त हो गया। चलने से पहले एक बार फिर से अगर हेल्थ की कोई समस्या है तो श्री राज ट्रस्ट हॉस्पिटल, और अगर आपके बच्चे हेल्थ सेक्टर में पढ़ना चाहते हैं तो श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है। और जो नीट क्वालिफाई कर गए लेकिन किसी कारण से नहीं हो सका या नीट छूट जा रहा है, वो सीधे सीधे वजीफा पा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। हम जरूर सहयोग करेंगे उनका। फिलहाल बीएससी ओटी और बीएससी पैथोलॉजी के विषय में आज चर्चा हुई। चलने से पहले एक नंबर बताए दे रहे हैं, 9162413233, 9162413233 और 9155558888। ये नंबर है। बीएससी बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री इस तरीके के करने के पहले जरूर बात कर लीजिएगा। राजेश को दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट। हाँ तो मीनू बहन फिर एलो अपना सब एक कार्यक्रम में, तो घर आंगन जैसे आप तो बेर भ गेल समेटबार, तो फिर अपन बहन सबसे यह कहबन आग्रह करे छन जे कार्यक्रम सुनत, सुझाव आ प्रतिक्रिया अवश्य पठावत की मीनू बहन, चाहे वो मेल के माध्यम से होन या चिट्ठी के माध्यम से होन। आ न्यूज ऑन एआईआर ऐप तो डाउनलोड अवश्य केने हेतत, कियाकि ऐसा अहाँ जत रही जे काज करैत रही आराम से अहाँ सुनि सकै छी, कार्यक्रमक आनंद ल सकै छी। आ मोबाइल तो आप सबके हाथ में छै ने, तैला कोनो कार्यक्रम छूटते ने। आब गाम घर से विदा लैत अपना सब खेती पथारी के दलान पर बैस गेल छी। तो सबसे पहले अपन कार्यक्रम में अपन किसान श्रोता सबके हार्दिक स्वागत करे छियन। तो मीनू बहन स्वागत जखन करे छन मीनू बहन, तो हुनक जे गुण छन, हुनकर जे काज छन, जे जानकारी के काज अपनो सब करे छी, तो उ की सब करे छथि आ केना ओ करे छथि, एहि पर तो अपना सब विशेष रूप से हुनकर कहि सकै छी ऋणी छी। धन ओ छथि, अन्नदाता छथि, जे अपना सब घर बैस के आराम से ए अन्नक आनंद ले छी मीनू बहन। तो ई होय छै ने
कि अपना सब सोचैत रहे छी जे जखन बाजार जायब या देखे छै ने लाल काका के तऽ कते शौक छनि गाछ रोपे के, हुनका लग जखन हम जाइ छी तऽ ओ देखबनि हुनका खुरपी लऽ कऽ करिते रहै छथि खेत में काज। कहै छथि की कहू हाट बाजार पर तऽ भेट जाइया, मुदा बेर पर जे है से अपने बाड़ी के भाटा, अपने बाड़ी के जे करेला सजमनि जे मन हुए से सब तरकारी हमरा भेट जाइया। आ जो एहन आए तऽ सदिखन खेती में लागल रह पड़े छै आ लागल रह के चाही। जो बाड़ी में 2-4टा तरकारी लगेने छी नीतू बहिन तो ओ किछ न किछ तीमन तरकारी दैते रहैया, जैसे बाजार के असरा नहीं रहते। इहो छै ने जे देखे छै ने अपना सब गाम घर में जे किनको ओठाम भाटा फरलेने आ किनको ओठाम सजमनि फरलेने तऽ कहै छथि कि चलू हमरा ठाम तऽ सजमनि नहीं भेल, की कहू नहीं भेल तऽ सुखा गेल गाछक लत्ती तऽ सनेश में ओ सजमनि हुनका ठाम पठा दै छथिन। ओकरा बैन कहू जे सनेश से तऽ बाहर से अबैया, अगल बगल में बैन परसै छी नीतू बहिन। आ जँ कोनो पाहुन परख आबि गेला तऽ ई नहीं सोचऽ के छै जे हमरा घर में की नहीं है, हमरा घर में आलू है, अहाँ ओतऽ भाटा है अहाँ के बाड़ी में, आब कोनो रन्ना बहिन तो 4 पर सजमनि छै तऽ 4टा तरकारी पुरि गेलै की छैये। आ इहो कहि सकै छी मीनू बहन किनको पोखरि में जे खूब माछ मरेले ने तो ओहो सनेश जे अबैया तऽ कते मन खुशी होइया। छैये ई सब छै जे बाँटऽ के चीज रहैया, अपने तऽ खेबे करै छी, संग संग लोक के सेहो दै छी। आ जँ एकरा बृहत स्तर पर व्यवसाय के रूप में करै छी तऽ ऐसा नीक आमदनी प्राप्त कर सकै छी की नीतू बहन। छैये। आ ये मीनू बहन जे कहै छै ने जे हे कतौ जे भोज में जाइ छी अपना सब तऽ माछ भात के विशेष रूप से नोत जे अबैया तऽ बड्ड प्रसन्नता भेटैया। देखियो ओना अपन जे मिथिला क्षेत्र है नीतू बहन, एमे पोखर डबरा के बड्ड बेसी अधिकता है, ताहि लेल देखब जे एतुका लोग जे होइ छथि से माछक विशेष प्रेमी होइ छथि, बड्ड बेसी प्रेमी। कोनो भोज भात जेहन भेल तऽ माछ भात जँ भेट गेल तऽ मन प्रसन्न भऽ जाइ छनि। तऽ जाहि तरहक वातावरण बनावट रहैया क्षेत्र के, ओहि तरहे भोजन के ओ पसिन करै छथि की। तऽ किसान भाई सब खेती पथारी तऽ करबे करै छथि, संग संग जँ एकरा संग संग वो माछ पालन करता तो ओ नीक व्यवसाय के रूप में भ सकैया, जैसा कि वो नीक आमदनी प्राप्त कर सके छै की। ये कोनो एहन क्षेत्र नहीं है जेमे कि जते फायदा नहीं हुई छै, लेकिन ओइ में आवश्यकता एकेटा छै जे ओकरा केना अहाँ क सकै छी, केना मन लगा के क सकै छी, ओमे की लाभ भ सकैया, कोना समय पर अहाँ क सकै छी। अपने सब जे कोनो काज करै छी तऽ ओ अहाँ के समय बीत जात तखन जे करब तऽ अहाँ के मोन नहीं लागत, ओ काजो नीक नहीं हैत। पहिले आवश्यक छै कोनो काज नीक से होय ओइला पहिले ओकरा सुचारू रंग से ओकरा विचार क लेबा के चाही जे कोन तरहे करब जे ई हमरा नीक से भ सकैत अछि। जेना मछली पालन जे माछ पालन जे एकरा जो व्यवसाय रूपे करऽ चाहे छी तऽ सबसे पहिने एकटा पोखरि के माने अगर अपना तहिए नहीं तो केकरो से लेबऽ पड़त तऽ लेबऽ पड़त, ओकरा साफ सफाई करऽ पड़त, कोन तरहे ओइमे जीरा खसायब, एहि सबके सबसे पहिले ज्ञान ल लेबा के चाही। तो जानकारी के गप मीनू बहन आर करब की विचार विराम ल ले छी, तकर बाद फिर अपना सबक गप चलित रहत। आवश्यक सूचना, आगामी 1 जुलाई 2022 से पूरे बिहार राज्य में प्लास्टिक अथवा थर्मोकोल से बने सिंगल यूज प्लास्टिक के सामान, जिसमें प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयरबड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडियां, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियां, थर्मोकोल की सजावटी सामग्री तथा कटलरी जैसे प्लेट, कप, गिलास, कांटा चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, स्टरर, साथ ही मिठाई के डिब्बे, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट के इर्द गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर का विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। इन निर्देशों का उल्लंघन दंडनीय है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा जनहित में जारी। जिंदगी में जिस पे आप खुद से ज्यादा भरोसा करते हैं, बिना रुके बिना थमे, जो आपको आगे ले जाती है, जिसे पाकर आप शान से शाइन करते हैं, वही तो है होंडा की शाइन। नए रिश्तों की शाइन, होंडा की शाइन अब सिर्फ 5,999 की लो डाउन पेमेंट के साथ। नियम एवं शर्तें लागू। हाँ तो मीनू बहन
एलो न अपना सब किसान भाई से गप करे लेल, जानकारी देबाक लेल। तऽ मीनू बहिन जे विशेष रूप से देखे छी अपन जते किसान भाई सब छथि जे कृषि से जुड़ल छथि, तऽ नव नव जानकारी सब ओ इंटरनेट के माध्यम से सेहो लऽ रहल छथि, आ विशेष रूप से वैज्ञानिक पद्धति से सेहो खेती बाड़ी कऽ रहल छथि। जे बहुत गोटा एहनो छथि जे अपन नौकरी तक छोड़ि देने छथि, जे व्यवसाय से जुड़ब तऽ स्नेह एकटा भऽ जाइ छनि जे अपन एहि खेत से एहि माटि से जुड़ि जाइ छथि। हाँ, अपन गाम समाज के लेल ओ किछु करऽ चाहे छथि तऽ खेती के व्यवसाय के रूप में अपना लै छथि। नीतू बहिन, अपन किसान भाई सबके और मने एहि पर गपशप हम सब करब, मुदा एखन सुनबे छियनि एकटा सुंदर सन गीत। तऽ गीत ना देख तऽ आनंद लेला से की होइया मीनू बहिन, जे देखियो आनंद तऽ तखने आयत जखन गीतो जे सुने छी मीनू बहिन एकदम शांति पूर्वक। अब देखियो ने बियाह दान के लगन है, जोर जोर से बैंड बाजा बाजि रहल है, खूब हल्ला भ रहल है, तऽ ओहिमे की होय मन आर अशांत भ जाइया। तऽ गीत हमर सबके जीवन के एकटा की कहि सकै छी लयबद्धता आनैत अछि मीनू बहिन। जे जेना जीवन में उतार चढ़ाव होइया तहिना संगीत अछि, तऽ ओ हमरा सबके प्रेरणा दैया। तऽ खेतियो बाड़ी में सएह होइ छनि जे किसान भाई सबके कखनो बेसी आमदनी होइ छनि, कखनो कम आमदनी होइ छनि, तऽ मोन के एकदम निराश नहीं करैत आ प्रसन्नता से ओ खेतियो करैत आ गीतो सुनैत। तऽ आओ सुनै छी। नीतू बहिन, एखन अपना सब ई विवाह गीत सुनि रहल छलहुँ।
चारू कात विवाह दानक गीत ओहना बाजि रहल है। हम सब अपन कार्यक्रम में सेहो अपन श्रोता सबके विवाह गीत सुना रहल छी, सुनलिए ना? हाँ। अखन अपना सब आइ गपशप कर रहल छी जे माछ के हम सब व्यवसाय के रूप में जो एकरा अपनाबी तो नीक आमदनी ऐसे प्राप्त कर सके छी की। तो जो एकरा व्यवसाय रूप में अपनावा चाहे छी नीतू बहिन, तो सबसे पहिने तो ई है जे जै पोखर या डबरा में माछ खसबो चाहे छी जीरा, तो जीरा देबो से पहिने पोखर के खूब नीक से साफ कर लेबा के चाही। आ पोखर से पानी माने जलीय जे पौधा होइए पानी वाला पौध सब ओकरा आ छोट छोट माछ ओकरा सबके निकाल देबा के चाही, कियाकि माछ जखन रहत तो जीरा के खा जाइत अछि। माछक बेसी उत्पादन हुए एहि लेल प्राकृतिक भोजन के संग संग कृत्रिम भोजनक आवश्यकता सेहो होइत अछि। एहि लेल सरसों के खैर, चाउरक भूसा एकरा दुनू के बराबर मात्रा में उपयोग कयल जाइत अछि, कह सकै छी। एकरा संग संग माछ के संग संग सिंघाड़ा उत्पादन सेहो कऽ सकै छी। एकटा पोखरि में डबरा में माछ तऽ करबे करब, संग संग चाही तऽ सिंघाड़ा सेहो उपजा सकै छी। जाहि पोखरि में सिंघाड़ा करऽ चाहे छी, माछ पोसऽ चाहे छी, ओहिमे सिंघाड़ा तऽ उपजा सकै छी। सिंघाड़ा आ माछ एक पोखरि में कयला सँ जतऽ माछ के भोजन प्राप्त होइत अछि ओतऽ सिंघाड़ा हम सब अपना खाय लेल सेहो उपयोग कऽ सकै छी। बाजार में ओकरा नीक उपजा है तो बेचियो सकै छी। सिंघाड़ाक डाढ़ पाइ जे है से समय समय पर टूटैत अछि, जे कि माछ के भोजनक काज करैत अछि। वाह मीनू बहिन, देखियो कतेक बेसी लाभ अछि। तऽ वास्तव में तऽ माछक नीक उत्पादन लेल उचित खादक व्यवहार सेहो आवश्यक है। ई तऽ अछि छै जे सिंघाड़ो खायब, बेचबो करब, पाइयो कौड़ी हैत, तब मेन लक्ष्य तो उद्देश्य तो यार है ना, जैसे आमदनी बढ़िया हुआ। तो मीनू बहिन हमरा ई कह के छले जे माछ के अहिना वृद्धि खूब होइत रहे, हमर किसान भाई के आमदनी खूब होइत रहे। आ गप आर करब मुदा किछ कालक विरामक बाद। जिंदगी में जिस पे आप खुद से ज्यादा भरोसा करते हैं, बिना रुके बिना थमे, जो आपको आगे ले जाती है, जिसे पाकर आप शान से शाइन करते हैं, वही तो है होंडा की शाइन। नए रिश्तों की शाइन, होंडा की शाइन अब सिर्फ 5,999 की लो डाउन पेमेंट के साथ। नियम एवं शर्तें लागू। हाँ तो मीनू बहिन कहलिए ना अपन किसान भाई सबके जे ओ जे माछक जे व्यवसाय करे छथि तो ओ तो या सोच के करे छथि जे एहि साल केलहुँ हैं तो खूब एहि बेर आमदनी हैत तो भरि साल निश्चिंत रहब। तो कतेक आशा जुड़ल रहे छनि हुनको आ हमरो सबके। तखन ना माछ अपनो सब हाट बाजार से कीन के आनै छी मीनू बहिन। तो खादक व्यवहार सेहो एहिमे उचित खादक व्यवहार आवश्यक होइत अछि आ चूनक व्यवहार सेहो एहिमे बहुत बेसी जरूरी होइए। तो एहि लेल हल्लुक क्षारीय माटि वाला जे पोखरि होइए ओहिमे 400 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष चून देबाक चाही। ओहिमे कते कहली नीतू बहिन, एक बार और कह दियो। 400 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष साल में। जते बड़का पोखर है ओहि हिसाब से माने 1 एकड़ में एते देबा के तो जते एकड़ के माने ओकर रकबा हैत ओहि हिसाब से ओकरा देबा के चाही। आ 100 किलोग्राम जे ऐसे पहिल किस्त में आ बाकी के 300 किलोग्राम के 11 भाग में बांटि क आ तखन प्रति मास देबाक छै। तो ओइसे बढ़िया हैत, ओहिमे आमदनियो हैत, लाभ बढ़िया हैत। आ पोखरि में खाद देबा से पहिने माटिक जांच सेहो पहिने जरूरी अछि, कियाकि माटिक जांच नहीं हैत तो लिया ने जतेक पानि लगेलहुँ हैं, जते जीरा खसेलहुँ हैं, सबटा पानि में चलि जायत मीनू बहिन। तो एहि सब तरह ध्यान रखैत आ अनुशंसित विधि से जँ माछ पोसब तो नीक आमदनी हैत आ नीक आमदनी हैत तो प्रसन्नता तो एबे करत। छैहे खेती के संग संग व्यवसाय माछ व्यवसाय सेहो करब तो दुनू नीक से जँ करब तो नीक आमदनी हैत। जखन नीक आमदनी हैत तो हम सब माने किसान भाई सब तो के आर्थिक स्थिति नीक हेबे करतन, संग संग देश सेहो प्रगति करत एकदम। आ मीनू बहिन माछो जे रहैया तो में माछ में कते तरह के में भिन्न भिन्न तरह के माछ। हाँ ई ध्यान राखे के चाही जेकर वृद्धि नीक से हुए,
बेसी हाँ, ओहिमे ओहिमे, सब्जी ओहिमे- खसाबऽ के चाही। तऽ ओहि हिसाब से अपन किसान भाई सब खेती करे छथि। आ मीनू बहिन कोनो खेती करे के लेल तऽ पहिने जानकारी आवश्यक अछि। कोनो काज करे छी तऽ पहिने ओकर तऽ चयन करे छी ने, जे ई केना हेतै, ओकर पूर्व तैयारी करे छी, तऽ जे विशेषज्ञ छथि हुनको सब पूछताछ करे छियनि, तखन जाकऽ ओ काज धीरे धीरे आ अनुभव जते जते भेल जाइए ततेक ओहिमे बेसी बढ़िआँ से और करे छी। तऽ मीनू बहिन जते अपन किसान भाई बहिन सब छथि कि अपनो सब छी, तऽ ओ देख कऽ अपना सब इहो बेसी अनुभव करब कि जखन अपना सब कोनो गाछ रोपै छी, कोनो गाछ, तऽ ओहि गाछ से अपन सबके एकटा कहि सकै छी ने संवेदना जुड़ जाइए। आ बेर बेर अपना सब देखै छी ओ गाछ कतेटा भेल। आ आमे के गाछ के जेना गप करी तऽ जेना आमक गाछ कि लतामक गाछ, जे तरह के गाछ सब अपन बाबा ई रोपने छलाह, तऽ ओहिसँ एकटा स्नेह सेहो जुड़ल रहैए अपना सबके गाछ वृक्ष से। तऽ ओ स्नेह के बना कऽ रखे के लेल अपना सबके हरदम अपना सबके प्रकृति के सुरक्षा, पर्यावरण के सुरक्षा के ध्यान रखैत सेहो करबाक अछि। चाहिए। जखने नीतू बहिन माछ के व्यवसाय के रूप में अपनायब तऽ डबरा अइ, पोखर अइ, ओकरा स्वच्छ राखऽ पड़त। जखने डबरा पोखर के स्वच्छ राखब तऽ पर्यावरण जे अइ, वातावरण अइ, ओ स्वच्छ रहत। की छैहे, स्वच्छ नहीं रहत मीनू बहिन, जे कहै छै ने एहि बेर माछ एकदम प्रदूषित माछ नहीं खायब, तो सबटा तो ध्यान रखते अपना सब स्वास्थ्य के ध्यान रखते कोनो काज करे छी, अपन किसान भाई सब करे छथि। तऽ आर की विचारे मीनू बहिन से कहू। हमरा अहाँ कहैत रही जे देखू ने जे कते गोटा एहन छथि जे काज में जेकरा जे मोन लगै छनि ओ काज हुनकर बड्ड नीक होइ छनि। तऽ किनको होइ छनि जे खूब तरकारी रोपी, किनको होइ छनि माल जाल रोपे छै, माल जाल पोषे छथि, तऽ माल जाल के कतेक ध्यान रखे छथि। गर्मी मास में किसान भाई सब अपन खेती पथारी माल जाल सबके ध्यान रखे छथि। तऽ हम एखन अपन किसान भाई सबके ध्यान रखैत सुनबे छियनि एकटा सुंदर सन गीत। मीनू बहिन गीत नाद सुने के में तो नीक लगते अछि, आ ओ गीत एकदम मधुर गीत सुने में आर बेसी मन लगे। आ सबटा गीत तो मधुरे रहते, तो ओहि लेल अपन जे विचार अइ, अपन मन अइ, से एकदम एकाग्र भऽ कऽ गीत सुनबाक सेहो एकटा व्यवहार में अबैए, स्वाभाविक गुण होइए। तऽ आओ सुनी। सुकुमारी
से डालू जय माली है सुकुमारी सिया जी, धीरे से डालू जय माली है सुकुमारी सिया जी। धीरे से डालू जय माली है सुकुमारी सिया जी, सुकुमारी सिया जी, सुकुमारी सिया जी। हाँ नीतू बहिन, एखन अपना सब ई विवाह गीत सुनि रहल छलहुँ तऽ अपना किसान श्रोता सबके ई गीत नीक लागल हेतन। अहूँके तऽ नीक लागले है, छैहे हमरा सबके नीक लगैत है नीतू बहिन, तखने ने अपन श्रोता सबके सुनबै छियै। एकदम एकदम। आ गीत नाद तऽ एहन चीज है सबके नीक लगे, चाहे आवे तैयो नहीं आवे तैयो, तऽ अपना सब सुर में सुर जरूर मिलबै छी मीनू बहिन। तऽ कोनो काज नीक हुए, अपन खेती बाड़ी जे अपन किसान भाई करे छथि तऽ ओहिमे मौसम के तऽ सबसे बेसी हाथ रहे छै। कहै छै हे मौसम देखिए कऽ किसान भाई सब काज करे छथि। तऽ मौसम पूर्वानुमान की कहि रहल है से एक नजर देख ले छी। तऽ उत्तर बिहारक जिला में अगला 30 अप्रैल धरि मौसम के शुष्क रहबाक संभावना अछि मीनू बहिन। आ अगला जे छै से ओकर बाद जे छै मीनू बहिन, एकरा बाद तराई के अनेक क्षेत्र में बरखा आ बूंदा बूंदी भ सकैत अछि, ई संभावना कयल गेल अछि। आ बूंदा बूंदी के बीच बसातक जे गति अछि, हवा के जे गति अछि से तेज भ सकैत अछि। एहि अवधि में अधिकतम जे तापमान अछि से 38 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहि सकैत अछि आ न्यूनतम जे तापमान अछि से 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहि सकैत अछि। आ सापेक्ष आर्द्रता भोर में 70 से 80% आ बेरिया में 30 से 35% रहबाक संभावना अछि। तऽ मीनू बहिन एही के संग मौसम पूर्वानुमान। मुदा ओहि से पहले एकटा संदेश। नर्सरी से 12वीं कक्षा तक पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था। छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास। नामांकन हेतु आज ही संपर्क करें। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान लहरियासराय एवं BMP 13 के नजदीक दरभंगा। मोबाइल नंबर 90 60 48 55 16 90 60 48 55 17। जिंदगी में जिस पे आप खुद से ज्यादा भरोसा करते हैं, बिना रुके बिना थमे, जो आपको आगे ले जाती है, जिसे पाकर आप शान से शाइन करते हैं, वही तो है होंडा की शाइन। नए रिश्तों की शाइन, होंडा की शाइन अब सिर्फ 5,999 की लो डाउन पेमेंट के साथ। नियम एवं शर्तें लागू। जिंदगी में जिस पे आप खुद से ज्यादा भरोसा करते हैं, बिना रुके बिना थमे, जो आपको आगे ले जाती है, जिसे पाकर आप शान से शाइन करते हैं, वही तो है होंडा की शाइन। नए रिश्तों की शाइन, होंडा की शाइन अब सिर्फ 5,999 की लो डाउन पेमेंट के साथ। नियम एवं शर्तें लागू। हाँ तो मीनू बहिन फेर एलहुँ अपना सब किसान भाई बहिन से गप करबाक लेल। तऽ गप जखन अपना सब करे छी तऽ आवश्यक आ जानकारी के गप बेसी करे छी मीनू बहिन। आ जखन कि अपना सब जुड़े छी अपन माटि से, अपन खेत से, तऽ कहि सकै छी जे कतेक स्नेह रहैए अपन किसान भाई सबके, अपनो सबके भऽ जाइए जे कोनो गाछ रोपे काल में होइत रहैए जे ओ गाछ कोना बचत, कोना ओकरा नीक से समय पर पानि देवे, केना। अखन नीतू बहिन विशेष गर्मी पड़ि रहल है, एहि लेल विशेष ध्यान राखऽ के जे गाछ वृक्ष लगेने छी तऽ ओहिमे पानि समय से दी। आ देखियो अपन सभक कार्यक्रम सेहो समय में बांधल है, तऽ आप अपन किसान श्रोता सबसे चलबाक आज्ञा लै छी। नमस्कार नीतू बहिन। नमस्कार मीनू बहिन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव घर और खेती गृहस्थी। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। हमारे अगले प्रसारण की कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।